जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में आज एक ऐसा पावर प्ले हुआ है जिसने दुनिया की तीन सबसे बड़ी ताकतों यूएस, रशिया और चाइना को आमने सामने खड़ा कर दिया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एक 2 वीक सीज फायर का ऐलान किया। दुनिया को लगा अब शायद तेल सस्ता होगा, जंग रुक जाएगी और मिडल ईस्ट में शांति आएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया और चाइना ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है। अब सवाल क्या खड़े होते हैं, क्या रशिया और चाइना शांति नहीं चाहते हैं या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल छुपा है। आज के इस वीडियो के डीप डाइव में हम समझेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया की नस है आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और रशिया का असली गेम क्या है, और चाइना इस खेल में क्या चाहता है, और इन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि आखिर इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आदित्य, आपका जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनर। सबसे पहले समझते हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। दुनिया का लगभग 20 से 30% क्रूड ऑयल इसी 39 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरता है। मिडल ईस्ट के देश सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई, कुवैत अपना तेल इसी रास्ते से एक्सपोर्ट करते हैं पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब सोचिए, अगर ईरान यहाँ एक भी जहाज रोक देता है तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। सबसे पहले तो ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएगी, जिससे कि तेल के दाम अचानक बढ़ जाएंगे और दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यही कारण है कि ट्रंप का सीज फायर प्लान एक्चुअली इस रूट को सिक्योर करने के लिए था। लेकिन ईरान क्यों नहीं मान रहा था, उसका भी रीज़न है। पिछले 40 सालों से उस पर सैंक्शंस लगे हैं, उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी प्रेशर में है और अंदर ही अंदर प्रोटेस्ट चल भी रहे हैं। आपने 1-2 महीने पहले वीडियोस देखी होगी कि ईरान में किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे थे खामनेई के खिलाफ, वहाँ की सरकार के खिलाफ। तो ईरान के लिए ये सिर्फ सीज फायर नहीं है, बल्कि एक बार्गेनिंग चिप है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, रशिया ने आखिर वीटो क्यों किया है और उसका इसमें क्या फ़ायदा है। तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन इस समय रशिया यूक्रेन वॉर में खुद भी उलझे हुए हैं। इस युद्ध को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसा, और रशिया का लगभग 40% रेवेन्यू ऑयल और गैस एक्सपोर्ट से आता है, जो कि वो पूरी दुनिया में दे रहा है। अब ध्यान से समझिए ये गेम। मिडल ईस्ट में टेंशन रहेगा तो ऑयल सप्लाई कम होगी और तेल के प्राइस बढ़ जाएंगे। तकरीबन अब $140 पर बैरल तक ये तेल के दाम पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर सीज फायर हो गया तो उससे क्या होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और पूरे वर्ल्ड वाइड जो ये ऑयल सप्लाई है ये बढ़ जाएगी, जिससे कि ऑयल के प्राइस कंट्रोल में आएंगे 60 to 70 बैरल पे। ठीक है, और इसका सीधा असर रशिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। कैसे? मतलब मिडल ईस्ट में अगर शांति है तो रशिया के लिए ये चीज़ नुकसानदायक हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुलता है तो रशिया का जो एक्सपोर्ट है तो एक तो वो कम हो जाएगा और तेल के रेट कंट्रोल में आ जाएंगे, जिससे कि रशिया को रेवेन्यू कम जनरेट होगा। और अगर मिडल ईस्ट में प्रेशर है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, तो रशिया का उसमें फ़ायदा है। तो रशिया ने वीटो क्यों किया? क्योंकि उसे शांति नहीं बल्कि महंगा तेल चाहिए। यही उसका असली जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन है। अब सवाल आता है, चाइना ने रशिया का साथ क्यों दिया है? तो शी जिनपिंग की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग है। चाइना का कहना है कि ये जो सीज फायर ट्रंप ने किया है 14 दिन का, ये इनकम्प्लीट और इनसिंसियर है। कैसे? ये सिर्फ यूएस और ईरान के बीच है, लेकिन इजराइल और हिजबुल्ला कॉन्फ्लिक्ट इसमें शामिल नहीं है। तो चाइना को शक है कि भैया ये 2 हफ्ते का सीज फायर एक्चुअली एक ट्रैप है, जिससे यूएस इजराइल को टाइम दे रहा है रियाम होने का, ताकि वो बाद में जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्ला और हुतीज उसको ख़त्म कर सके। चाइना का बिगर गोल क्या है? चाइना चाहता है कि मिडल ईस्ट में खुद को एक अल्टरनेटिव सुपर पावर बनाओ, और ये बिना यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज किए बिना नहीं हो सकता। इसीलिए चाइना हर उस मूव को ब्लॉक कर रहा है जो अमेरिका की डिप्लोमेटिक जीत लग रही है। मतलब ये सिर्फ सीज फायर नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर कंपटीशन है। अब हम बात करते हैं भारत की। इंडिया के लिए ये सिचुएशन एक बड़ा डायलेमा है। एक तरफ हमें सस्ता ऑयल चाहिए ताकि पेट्रोल और एलपीजी के दाम कंट्रोल में रहें। आपने देखा ही होगा कि डीजल पेट्रोल तो चलो अभी सेम रेट पे ही मिल रहा है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन एलपीजी में थोड़े कमर्शियल सिलेंडर्स वगैरह थोड़े से स्लाइटली बढ़ गए हैं, और आपका जो गैस बुकिंग है वेटिंग पीरियड भी ज़्यादा लंबा खिंच गया है। और दूसरी तरफ रशिया आज इंडिया का एक बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है। तो इंडिया क्या करेगा?
अगर यूएस का साथ देता है तो रशिया नाराज़ हो सकता है, और अगर हम रशिया और चाइना के करीब जाते हैं तो वेस्ट के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो सकते हैं। इसलिए इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में एब्सटेन किया है, मतलब ना पूरी तरह सपोर्ट ना पूरी तरह अपोज। लेकिन इम्पैक्ट क्या होगा? अगर टेंशन बढ़ा तो इंडिया में पेट्रोल 5 से 10 रुपए तक महंगा हो सकता है, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और कॉमन आदमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो ये सिर्फ जियो पॉलिटिक्स नहीं, ये आपके पॉकेट का भी इशू है। तो आखिर में सवाल कि आखिर आगे होगा क्या? क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई नया डिप्लोमेटिक रास्ता निकालेंगे, या ये वीटो एक बड़े रीजनल वॉर की शुरुआत बनने वाला है? तो एक बात साफ है, रशिया और चाइना मिडल ईस्ट में अमेरिका की मोनोपोली को चैलेंज कर रहे हैं। दुनिया धीरे धीरे दो कैंप्स में बंट रही है, और आने वाले समय में एनर्जी, ट्रेड और जियो पॉलिटिक्स तीनों एक साथ टकराने वाला है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या रशिया ने सिर्फ अपने ऑयल रेवेन्यू के लिए शांति को रोका, या इसके पीछे कोई और बड़ा स्ट्रेटेजी है? कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।